आईएएस संतोष वर्मा आईएएस संतोष वर्मा आईएएस संतोष वर्मा आईएएस संतोष वर्मा वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा विवादित बयान देकर ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया। आज फारूक नगर थाने में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, सर्व समाज के लोग पहुंचे ब्राह्मण समाज का साथ देने। तो कृष्ण पंडित जी हैं, तो क्या कुछ मैटर है साहब, आपने एप्लीकेशन दी है थाने में? मैटर ये है जी, 23 नवंबर को भोपाल के अंदर कोई सभा थी, उसमें जो संतोष वर्मा आईएएस है वो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि कोई भी ब्राह्मण मेरे बेटे को अपनी लड़की की शादी कर दे, हम उसी दिन से आरक्षण बंद कर देंगे। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन ब्राह्मण समाज अपनी लड़की को आईएएस वर्मा के लड़के के ब्याह देगा तो क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या सरकार को इस चीज के ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए? इससे पूरा समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज ये एक भाईचारा बिगाड़ने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम ये पूरा सर्व समाज ब्राह्मण समाज इस चीज से आहत है और ये मांग करते हैं कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से सरकार एक्शन ले, उसको निलंबित करे और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। हमारे साथ आज ये फारूक नगर के मौजूद आदमी, जितने भी मौजूद आदमी है, आज के दिन मौजूदा चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, पार्षद है, ये सभी 36 बिरादरी आज हमारे ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम सेवा समिति की साथ आए हैं। मैं इन भाइयों का भी अपनी तरफ से और अपनी समिति की तरफ से चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का, बलजीत भाई जी का, इनका सबका सभी ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो कि ये सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं और आज हमारे साथ आए। मैं भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पुनः ये अपील भी करता हूं सरकार से भी, प्रशासन से भी कि आईएएस वर्मा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करे। आईएएस वर्मा विवादित शख्स है, आपको मैं बता दूं, उनके खिलाफ पहले भी ऐसी कई सारी कंप्लेनें आई हैं। फर्जी तरीके से कई कार्य उन्होंने ऐसे किए। उन्होंने ब्राह्मण समाज को ही नहीं टारगेट किया, अपितु सर्व समाज को टारगेट किया। आपको मैं बता दूं, यहाँ के चेयरमैन साहब है सैनी जी, आप क्या मानते हो साहब? जो आईएएस संतोष वर्मा ने बयान दिया है वो सर्व समाज को तोड़ने के लिए दिया है। उन्होंने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस समाज के ताने बाने को ना बिगाड़े और अपने आप को समाज के दायरे में रखे, जिससे कि समन्वय बना रहे। और मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि मांग है सरकार से उसको सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जो सर्व समाज है, ब्राह्मण समाज है, कभी ये नहीं कहता कि आरक्षण आप समाप्त कर दो। आरक्षण लगातार लागू है और लागू रहेगा, संविधान के तहत ही देश चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे छोटी मानसिकता वाले आईएएस ऑफिसर हैं जो एक उच्च वर्ग के समाज, हम नहीं कहते उच्च वर्ग, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये उच्च वर्ग के हैं और इनकी जो डिमांड है जब भी पूरी की जाए जब इनके घर की बेटी हमारे घर आ जाए। उन्होंने और अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिससे पूरे इंडिया का, जो पूरे देश का समाज है, ब्राह्मण समाज खासकर, वो आहत है और जगह जगह थानों में जाकर इनके विरुद्ध कंप्लेन की जा रही है। उनको सस्पेंड तो कर दिया गया साहब, सस्पेंड कर दिया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। एक तो खाली सस्पेंड से बात नहीं बनती, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से सर्व समाज से अपनी गलती माननी चाहिए। मतलब देश का माहौल एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की है आईएएस संतोष वर्मा। वरिष्ठ आईएएस है, मैं आपको बता दूं तो ब्राह्मण समाज की तरफ से फारूक नगर थाने में कंप्लेन दी गई है और विरोधवश सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। खाली ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं, यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं वो भी पहुंचे हैं, वाइस चेयरमैन जी है, युवा हैं,
तो आप कैसे लेते हो? आईएएस अधिकारी सबसे बड़ा हुद्दा होता है आईएएस का हमारे देश में, तो उनको ऐसे बयान देने चाहिए, अनर्गल बयान? सबसे पहले तो मैं आईएएस संतोष वर्मा की जो बात कही उसका खंडन करते हैं, और उन्होंने जो ब्राह्मण समाज को बारे में जो बात कही है वो बहुत ही गलत बात कही है, और उसके हम जो थाने में इकट्ठा हुई है उसके खिलाफ इकट्ठा हुई है। सबसे पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ठीक है जी, और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि आगे से समाज में कोई भी आदमी समाज को तोड़ने का काम ना करे। इससे समाज जो भी हमारे 36 बिरादरी के समाज है उसकी भी भावना को आहत हुई है। ब्राह्मण समाज की तो हुई है, क्योंकि आज हम 36 बिरादरी के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसी बात के लिए। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी भी तुरंत प्रभाव से की जाए, क्योंकि आगे इसमें देश में प्रदेश में समाज में माहौल खराब ना हो। जो देश का माहौल खराब करता है उसके विरुद्ध देश